हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस 2023 में हो चुका है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट में डाउट ये आ रहे थे कि मैम दिल्ली पुलिस में जो डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे आपके जो इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो लेके आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली पुलिस में जो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रखने पड़ेंगे और कैसे। आज का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर रहने वाला है कि आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, और बनवाना चाहिए तो कब बनवाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उससे आपको बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है और आप अपना जो भी अपनी जो कट ऑफ है उसको जल्दी क्लियर कर लेते हो। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है तो उसको कब का बनवाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास डाउट आ रहा था कि बनवाना कब है। तो बनवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्रैल में बनवाना है, क्योंकि सितंबर में आपकी वैकेंसी आएंगी। तो आप अगर अप्रैल में बनवा लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि 1 साल के बाद वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप सितंबर में वैकेंसी आएंगी, उसका एग्जाम होगा, तो ऐसे करके करके आपका जो शेड्यूल मतलब कि जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप पहले बनवा लेते हो तो आपका जो है उसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर बनवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अप्रैल में उसको जो है अप्लाई करें। तो आपका जो है अप्रैल में आप बनवा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद 10th की और 12th की जो आपकी मार्कशीट है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी रहती है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है वो 10th की मार्कशीट रहती है, जिसमें आपका जो भी नाम है, मम्मी का, पापा का, जो भी आपकी स्पेलिंग है वही आपकी 12th में होनी चाहिए। क्योंकि जो 10th की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो नाम वगैरह है वो सब चलता है। तो अगर आपकी 12th में कोई मतलब गड़बड़ी भी है तो उसको सुधरवा लीजिए और 10th के अकॉर्डिंग उसको करवा लीजिए। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि आपको और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और जिसको मैं क्या बताऊँ, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, ऐसा डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना है, कब का बनवाना है, कैसे बनवाना है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है वो रहता है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी बनवा लीजिए। और कौन सा बनवाना है उसके बारे में भी बहुत डाउट आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मोटर व्हीकल का आपको बनवाना है। और अगर आपको दिल्ली पुलिस में ड्राइवर में आना है, ड्राइवर वाली वैकेंसी में आना है, तो आपको जो है वो हैवी वाला अपना जो है लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ कास्ट सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट आपको कौन सा चाहिए होता है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका राज्य सरकार का बनता है। तो आपको राज्य सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो आप क्या करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका मान्य होता है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और कब कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सीएससी सेंटर पे जहाँ भी आप अपने अदर डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाते हो वहीं पर जो है आप अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। अगर वो मना करते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी तहसील है वहाँ जाकर जो है अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लेना है। और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ये रहता है कि कितना मतलब पुराना होना चाहिए। तो 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST हो तो आपको हर साल नहीं बनवाना है, आपको बस एक बार बनवाना पड़ता है और वो ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलता रहता है। अगर आप अदर कैटेगरी में आते हो तो आपका जो है 3 साल के बाद वो कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है, आपको फिर से वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो अगर आप SC ST में हो तो आपने अगर एक बार बनवा रखा है तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप अदर कास्ट में हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना है। और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहा था कि मैम डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो क्या लगता है दिल्ली पुलिस में या नहीं लगता है। तो मैं आपको बताऊं, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली पुलिस में नहीं लगता है, जबकि SSC GD में जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दिल्ली पुलिस में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपका नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको क्या करना है, एनसीसी के कितने नंबर मिलते हैं और क्या फ़ायदा होता है उसका। तो अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, अगर B है तो आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, और यदि आपके पास A है तो आपको 1 नंबर दिया जाता है एनसीसी का। और यदि आप कभी स्पोर्ट्स वगैरह में भी रहे हो तो आपको उसका जो है उसका भी बेनिफिट मिलता है।
तो और अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो बनवा लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10th और 12th की मार्कशीट को आपको जो है अपना देख लेना है एक बार कि दोनों में सेम है या नहीं है। यदि सेम नहीं है तो आपको सेम करवाना है। और सेम किससे करवाना है? 10th वाली मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट अपने पूरे तैयार करके रखने होंगे। क्योंकि अगर उसमें कुछ अलग है और आपके आधार कार्ड में अलग हुआ या आपकी 12th वाली मार्कशीट में अलग हुआ तो आपको बिल्कुल ही बाहर कर देंगे। कोई कुछ नहीं सुनता है अगर आपका वो सही नहीं है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।